हेरी मन मोहन आमन हार जी। यहाँ की ब्रज गोपी कह रही हैं, हेरी मन मोहन आमन हार, होरी खेलूंगी मन मोहन आवन हार, उबटन चंदन कर लियो सजनी। यहाँ पे ब्रज गोपी जो है, कहा है ना महाराज, बड़ी बड़ी तैयारी करे। जब ठाकुर जी जब होरी खेलने में ना, तो ठाकुर जी होरी खेल के फिर ब्रज गोपी इनको पता फगुआ उदय में, अच्छा, बिना फगुआ के श्री जी जानना दे, पहले ही पकड़ ले ठाकुर जी है, बोले जावे कहाँ है, बोले होरी है गई है, फगुआ तो दे। जगत होरी ब्रज होरा, कैसोए देश निगोरा, और मूते कहें चलो कुंजन में, तनक तनक से छोरा, पड़े आंखन में डोरा। महाराज ये कोई साधारण रंग नहीं है, एक विशेष पद्धति से इस रंग को तैयार किया जाता है, जिसमें लगभग कम से कम 25 दिन का समय लगता है, तब जाकर के ये रंग तैयार होता है। बोलिए होरी के रसिया की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारा से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम आपको लेकर के आए हैं लाडली जी महल के ऊपर, छत के ऊपर, और यहाँ एक विशेष भाव से आपको लेकर के आए हैं कि यहाँ 18 तारीख को श्रीधाम बरसाना लाला पधार रहे हैं नंदगांव से होली खेलवे के लिए, और उनके स्वागत के लिए किस प्रकार के रंग तैयार करे जा रहे हैं महाराज, कैसे कैसे पद्धति है वह रंग को तैयार करवे की, क्योंकि ये कोई आज की पद्धति नहीं है, बड़ी प्राचीन पद्धति से रंग को तैयार करे जाए, ताकि हमारे लाला को कोई भी परेशानी ना हो। इन रंगन से रंग में केसर मिलाई जाए, चंदन मिलाए जाए, टेसू के फूल से रंग तैयार करे जाए, मतलब कहें तो प्राकृतिक रंग, जो प्रकृति से प्राप्त वस्तु हैं वही इस रंग में प्रयोग की जाती हैं, जिसको लगने के बाद में शरीर पे कोई भी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि भाव वही है, लाला हमारे बड़े कोमल हैं और कोई भी प्रकार की परेशानी हमारे द्वारा उनको न हो, यही गोपीन को भाव है। और वही भाव को हृदय में धारण करके नहीं या रंग को तैयार करे जाए, जहाँ में कम से कम 1 महीना को समय लगे। जैसे ही बसंत पंचमी ब्रज में मनाई जाए और ये रंग की प्रक्रिया वही दिन से शुरू हो जाए महाराज, और लाला जब होरी खेल में पधारे हैं तब तक ये प्रक्रिया चले है, क्योंकि पहले पुष्पों को गलाया जाता है, फिर पानी में उबाला जाता है, अग्नि पे रख के बहुत बड़ा कड़ा होता है जिसमें उबाला जाता है, तब ये टेसू के पुष्प अपना रंग अलग करते हैं। और ये आप देख रहे हैं ना, ये टेसू के वही पुष्प हैं जो अपना रंग दे चुके हैं, और इनको अलग निकाल के रख दिया गया है। और यहाँ के जो मंदिर के सेवायत गोस्वामी हैं, उन्हीं के मुख से जानेंगे इस पूरी प्रक्रिया को, किस भाव से, किस प्रक्रिया से इस रंग को तैयार किया जाता है। आइए। और अब हम पहुंच चुके हैं लाडली जी महल में, रंगशाला में, जहां होली के लिए रंग तैयार किया जा रहा है। महाराज ये कोई साधारण रंग नहीं है, एक विशेष पद्धति से इस रंग को तैयार किया जाता है, जिसमें लगभग कम से कम 25 दिन का समय लगता है, तब जाकर के ये रंग तैयार होता है। और आप देख सकते हैं कितना सुगंधित ये रंग है। इसमें इत्र मिलाया जाता है, केसर मिलाई जाती है, तब इस रंग को तैयार किया जाता है टेसू के फूलों से। और आइए महाराज जी हमारे साथ हैं, जो इस रंग को अपने श्री हाथों से बना रहे हैं, उन्हीं के मुख से जानते हैं इस रंग की महिमा क्या है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम तो आप अपना प्रभु शुभ नाम बताओ। मेरा नाम सुशील गोस्वामी, मैं मंदिर सेवायत श्री राधा रानी मंदिर बरसाना। भैया जैसे कि आप देख रहे हो, ये टेसू से बनो भयो रंग, ये हाथंती बनाया जावे, और इतने बड़े कड़ा में यागू पकाया जावे। अच्छा, पहले जाए के बाजार से टेसू लेके आए जामे, वाके बाद फिर उन टेसू को कम से कम 10 या 15 दिन इन ड्रामन में गराया हो जावे। 15 दिन तक पानी में भिगोना पड़ता है। हाँ जी, वो 15 दिन ड्राम में जब गड़ जाते हैं पूरी तरीका से जी, फिर वाके बाद इन या कढ़ैया में उनको डालो जावे। जैसे एक ड्राम या कढ़ैया में डालेंगे, वाके बाद फिर नीचे से अग्नि जलाई जाएगी जी। अग्नि जलाए के बाद फिर ये कलर जो है का है वो गर्म हो गए। अच्छा, गर्म होके जो टेसू अटका है वो अपने कलर को या में पानी में छोड़ दे। हाँ, तो पानी में छोड़ के फिर वाके बाद हम वही ड्राम में दोबारा बाय छान के वापस खिला दे। फूल अलग कर दिए जाए, पानी अलग कर दिया जाए, फूल अलग हो जाते हैं और पानी अलग है जावे। वाके बाद भैया यहाँ में गुलाब जल की मात्रा कम से कम नहीं तो एक ड्राम में 10-20 किलो गुलाब जल डरे। अच्छा, के बाद फिर वहाँ में 4-5 ग्राम केसर डरे। अच्छा, के बाद फिर वो रंग बन के पूर्ण तरीका से तैयार है जावे। ऐसी चीज मिलाई जाए महाराज। हाँ जी, बहुत मतलब ये सोचो, ये ऐसो वैसो बाजारू रंग ना है जो बिके का है,
बाजार में बिकेगा वो तो लोकल है एक तरीका को। बाय तो ये है अगर एक बार वो पड़ जाए काऊ के तो महाराज अनेकों प्रकार के रोग है यहाँ। हाँ 3-4 दिन तक बेचारा उठे ही ना। तो ये है अपने हाथन ते बनाया हुआ है। अच्छा, प्राकृतिक। हाँ यह बनावे में भी बड़ी मेहनत करनी पड़े, जो कि मतलब ये भट्टी पे तपनो पड़े, फिर आगे को मतलब उबालो जाए, फिर यहाँ में केसर डालो जाए, गुलाब जल डालो जाए, जब यहाँ की रंग की महिमा निकर के आवे। जो कि नंदगाम बारेन पे आनंद रूप में बरसाया हो जावे। हाय 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 महाराज, ये कितनी प्राचीन परंपरा से आप इस विधि से निर्माण कर रहे हैं? देखो जी, हमारा जन्म में 27-28 साल थे तो हम देख रहे हैं। अच्छा। बातें पहले ही करीब 5000 साल थे तो ये परंपरा वही पद्धति थे रंग वही बनतो चले आ रहे हो। पद्धति रंग बनतो चलो आ रहे हो, जैसे पद्धति थे पहले बनतो। अच्छा, पहले बड़े बूढ़े और मतलब प्रेम भावते बनावे। हाँ। अब हम जैसे हम पे आवे हम वैसे। तो महाराज जी यहाँ पूरी प्रक्रिया में लगभग कितने दिन को समय लगेगा? यहाँ पूरी प्रक्रिया में देखो जी 40 दिन को हो रहा हो तो बिल्कुल सही बात है। 40 दिन ही लग जाए प्रक्रिया में। बसंत ते या प्रक्रिया की शुरुआत है जावे है। अच्छा, जैसे ही बसंत पंचमी ब्रज में हुए, हाँ। और ये प्रक्रिया रंग बनावे की शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ना बसंत पंचमी ते अगर हम कराएंगे तो 10-20 दिन ने गरबे में लगे, फिर बाके बाद ये उबले भी हैं, फिर बाके बाद एक ड्राम को अगर बनाया हो जावे तो वहां में समय भी लगे। फिर नंदगाम बारे यहाँ में बातें पहले हमें तैयार करना पड़े, तो यहाँ की वजह उनको स्वागत तो यही करे। अरे बिल्कुल महाराज, ये डलते ही तो नंदगाम बारे में ऐसी फुर्ती आ जावे कि महाराज भी फिर रुके ही ना है। रोके नहीं रुके, फिर तो डायरेक्ट रंगीली गली में लट्ठ खाए के ही रुके हैं वे। जय हो जय हो। लट्ठ बरसे, फिर बाके बाद फिर आनंद जो है प्रेम पगी लाठियां। हाँ, फिर तो वो आनंद तुम परसों देख ही लोगे कैसो आनंद है। बाके बाद बाको सबरो आनंद हम तुम्हें रंगीली गली में बैठ के जब फिर बाको अब तो महाराज जी रंग की तो तैयारी लगभग पूरी है चुकी। लगभग पूरी है। इंतजार क्या बात को है? अब इंतजार है जी, कल हम जाएंगे अब भाग को निमंत्रण देवे लाला गामबारेन को। अच्छा, हाँ कि लाला भैया जो हम पे जैसी बनी वैसे हमने तैयारी कर दी है, अब तू हमारी तैयारी है देख ले, अब हमारी तैयारी को देखवे आ। तो वो दूसरे दिन यहाँ पे अपने ग्वाल समस्त ग्वाल वाला ने लेके और बड़ी धूमधाम से नाच तो गात और अपने सबरे सखान के संग और बरसाने में पधारे। और आप लोग यहाँ पे महलते रंग बरसाओ उनके ऊपर। महलते रंग बरसा में पहले तो हम लाला को लेवे जामे। अच्छा, पीली पोखर पे इनको स्वागत करें, छाना घोटी करवा में कचौड़ा और जितनी भी व्यंजन है इनको जैसो भी है हमारे पास, जैसो भी लाला की सेवा हो पहले तो बात सेवाएं करें। बाकी बाद फिर लाला लेके हम मंदिर पे आवे। अब मंदिर पे फिर भव्य स्वागत करे, जो कि गुलाल और रंग में तराबूर करके लाला है स्वामी जी की तरफ से। हाँ, स्वामी श्री जी भाई करवेवारी भी है, हम तो बस सखी हैं। हाँ, सहचरी है। तो जैसो वे आदेश करते हैं हम भाई आदेश को पालन करते हैं। फिर यहाँ पे लाला खेल खाल के हो रही, फिर सीधो रंगीली गली में ब्रज गोपीन ते लट्ठ खावे पहुंच जावे। अब बड़ी जोर की लाठी बरसात होवे, फिर वाके बाद यही कोई 40-45 मिनट की लाठी बरसा होवे। बाके बाद अपने भैया होरी को जयकारो लग जावे, फिर लाला अपने घर को चलो जावे, श्री जी अपने मेलन में। जग होरी जगत होरी ब्रज होरा, ऐसा है तो इसमें गोरा। महाराज कच्ची 2 शब्द गा के आप सुनाते, बड़े सुंदर भाव से आप गाते। देखो जैसे मतलब ये तो प्राचीन पद्धति से चली आ रही है। महाराज मीराबाई ने लिखी है कि जगत होरी ब्रज होरा, कैसोए देश निगोरा, और मोते कहें चलो कुंजन में तनक तनक से छोरा, बड़े आंखन में डोरा। महाराज ये या होरी में तो ऐसे बताया जावे कि मतलब जो बूढ़े बड़े रहे ना हमारे, वे या हिसाब से चले जैसे 15-16 साल के बालक हो। बूढ़े भी जवान है, बूढ़े भी जवान नहीं, बालक है एजा में। जवान तो बहुत दूर की प्रक्रिया है, तो बालक ही एजा में महाराज। बालक बन के फिर भी ये सोचो के फिर ना रुके वे कोई पे रोकिनते, वे बूढ़े बड़े से लगे ही ना है, इनके सामने हम बूढ़े बड़े से लगे। ऐसी एनर्जी आ जाए। ऐसी एनर्जी नहीं, ऐसी मतलब श्री जी भाई, श्री जी के जो श्री जी दुनियाएं चलावे वाली है, वे साक्षात दोनों हाथन ने जापे दर्दे में, तो बाको तो तुम्हें पता ही है कि कैसो कल्याण होवे महाराज। महाराज बड़े भाव से आपने वर्णन किया। अब महाराज बस इतना ही है, बाकी बात आप गाय के जरूर सुना दो। हेरी मन मोहन आमन हार जी, यहाँ की ब्रज गोपी कह रही है, हेरी मन मोहन आमन हार, होरी खेलूंगी मन मोहन आवन हार, उबटन चंदन कर लियो सजनी। यहाँ पे ब्रज गोपी जो है का है ना महाराज, बड़ी बड़ी तैयारी करे,
वे बड़ी उबटन लगावे, मेहंदी लगावे के लाला आ रहो है, लाला के स्वागत में हम बड़ी मतलब 16 श्रृंगार करें। हाँ 16 श्रृंगार करके लाला को हम अपनी मतलब ये सोचो के रूपते ऐसो रिझा देंगी, ऐसो रिझाई देंगी के वो फिर मतलब कहूँ कौन रही ना हाँ। कोई और देखे ही ना हाँ। तो यह प्रकार से अपने आप को 16 श्रृंगार करके और बड़ी जोर की बोले उबटन चंदन कर लियो सजनी नव सज साज श्रृंगार, पूरे श्रृंगार में है के और महाराज पहुंच जा में होरी खेलवे। और जब ठाकुर जी जब होरी खेलने में ना तो ठाकुर जी होरी खेल के फिर ब्रज गोपीन को पता फगुआ उदय में अच्छा बिना फगुआ के श्री जी जानना दे अच्छा। पहले ही पकड़ ले ठाकुर जी है बोले जावे कहाँ है होरी है गई है फगुआ तो दे। जब फिर फगुआ दे के जब ठाकुर जी अपने सबरे सखान ने बुलावे हाँ भाई आ जाओ जितने भी हैं बोले अब होरी तो तुमने खेल रही है अब बाको में थोड़ा सो टैक्स तो दो। टैक्स के रूप में क्या बोले फगुआ, फगुआ में बड़े बड़े व्यंजन मिठाई बड़ी बड़ी मिठाई रहे में कोई कैसी मिठाई लेके आ रहा हो, कोई कैसी लेके आ रहा हो, कोई कैसी लेके आ रहा हो। तो वो ठाकुर जी को ला के दे दे में और ठाकुर जी महाराज समय लेके और श्री जी को अर्पण कर दे में देखो श्री जी अब जैसो है हमारे पास यही है आप यही स्वीकार करो। अब बाय फिर श्री जी स्वीकार कर ले में अब लाला ते तो पतो एक प्राण तो दे ही राधा कृष्ण सनई महाराज या को तो वर्णन कोई ना कर सके जो कि ये वर्णन को विषय ही ना ये तो अनुभव करो जाए बस ये अनुभव भागु है जो ब्रज जने जी ब्रजवासी तो महाराज कोई भी बन जावे। बिल्कुल ब्रजभास तो कोई भी ले सके आज ना है कल ना है 10 साल बाद कोई भी आके रह भी लगो तो ब्रजवासी ब्रज जन भाई कह में जो यही जियो यही मरेगो फिर यही जिएगो वो ब्रज जन है। ब्रज जन वही है जो कि पैदा ब्रज में ही होवे और ब्रज में ही लुप्त है जाए फिर ब्रज में ही पैदा है जावे वो है ब्रजन। हाँ ब्रज बारो कहूँ बाहर ना जावे ब्रज बारो ब्रज में ही रहवे। महाराज किशोरी जी के चरणन ने छोड़ के कहाँ जाए। अरे महाराज जो जाकर वही वाली बात के जाने दोनों हाथ धर दिए तो वाके फिर कहा वो तो चाहे ब्रह्मांड में कितों को घूमी आवे महाराज आवे को नहीं जो एक बार या द्वार पे आए गए हो वह फिर काऊ द्वार पे जावे की आवश्यकता कोई जरूरत ही ना है। जरूरत है वो द्वार पे वो कोई और द्वार देखे ना है। बहुत सुंदर महाराज बड़े भाव से आपने धन्यवाद राधे राधे बोल होरी के रसिया की जय। महाराज बड़ी सुंदर प्रक्रिया से बड़े प्रेम से ये रंग बनाया जाए ये कोई साधारण रंग नहीं है ये कोई अलौकिक रंग है महाराज। प्रभु की लीला में जो भी वस्तु काम में आवे है वो साधारण वस्तु नहीं है वो लौकिक वस्तु नहीं है वो अलौकिक है। ये आप देख रहे हैं ये टेसू के फूल है महाराज। इनको जब 20 से 25 दिन तक पानी में भिगोया जाता है तब ये अपनो रंग छोड़ दे में पानी में और इनको फिर निकाल के अलग कर दिया जाए। जैसो कि आप देख रहे हो ये ढेर पड़े हुए है ये ढेर पड़े हुए हो ये सब निकाल के नहीं इनको रंग निकाल के यहाँ अलग पटक दियो है क्योंकि ये भी काम में आएंगे ये भी बेस्ट नहीं है ऐसे भिगोए के नहीं है। और जो नंदगांव से लाला पधारेंगे अपने सखाने लेके उनके ऊपर फेंक के मारे जाए महाराज इनसे भी होली खेली जाए और या रंग में केसर मिलाई जाए या में चंदन मिलाया जाए तब जाके ये दिव्य रंग तैयार हो महाराज। क्योंकि हमारे प्रियाजी और लालजी होली खेलेंगे ये कोई साधारण मनुष्यों के लिए होली नहीं है ये हमारे प्रियाजी और लालजी की अलौकिक होली है महाराज। और समस्त भक्त इस रंग में सराबोर होकर के अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं। ऐसी महिमा है हमारी लाडली जी की और ऐसी महिमा है ब्रज की होली की। तो महाराज अभी आपने देखो कि क्या प्रकार से होली की तैयारी बरसाने वाले ने कर रखी है क्योंकि परसों के दिन 18 तारीख को लाला अपने समस्त ग्वालवालन ने लेके शाम को 4 बजे होली खेलवे को पधारेंगे और ये उन्हीं के स्वागत के लिए आप देख रहे हैं पंक्ति लगा करके ड्राम भरे गए हैं महाराज। कितनी मात्रा में रंग को तैयार किया गया है और इस रंग को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। बड़े प्रेम से बड़े भाव से इस रंग को तैयार किया जाता है क्योंकि ये कोई साधारण रंग नहीं है महाराज बड़ा ही अलौकिक रंग है। और आप इससे नहा भी लेंगे तो भी आपके शरीर पे कोई भी परेशानी नहीं होगी और महाराज जो खुशबू होगी वो तो कम से कम 3 दिन तक आपसे शरीर से जाएगी नहीं ऐसी महिमा है इस होली की। और आपने आज तैयारी देख करके जो आनंद प्राप्त किया है वो आनंद आपको कैसा लगा या दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमारा आज का ये भाव आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर जरूर किया करें ताकि सभी भक्तों को ब्रजमंडल के ऐसे गुप्त रीतियों की जानकारी हो सके क्योंकि ये कोई साधारण वस्तु तो है नहीं इसको तैयार करने में भी महाराज महीनों का समय लगता है और बड़ी मेहनत से बड़े भाव से बड़े प्रेम से ये चीज तैयार की जाती है। तो मेरा प्रयास यही है कि आप भक्त भी इन सब सामग्रियों के दर्शन कर सकें जो प्रभु लीला में प्रयुक्त होती हैं।
अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और संपूर्ण ब्रजमंडल की दिव्य होली का आनंद रस घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाडली जी महल श्रीधाम बरसाना से आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे।